Welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to share the MCQ for your chapter 3 that is water resources. तो मैंने पहले भी आपको एक चैप्टर की यानी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के MCQs शेयर करे थे जो कि आप लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे थे और यूज़फुल, तो इसलिए मैं इसकी सीरीज़ लेकर के आई हूँ और बाकी चैप्टर्स के लिए भी ये MCQ मैं लेकर के आऊँगी क्योंकि अभी CBSE ने MCQ को भी ऐड कर लिया है उस पैटर्न को, तो इसलिए हमें MCQ के लिए रेडी रहना है. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो को भी लाइक करिए. तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट. यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि नेगेटिव है या फेवर में नहीं है मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के. तो पहले देखते हैं कि कौन कौन से जो है इसके अंदर वो हैं स्टेटमेंट्स. तो पहला कह रहा है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफ़र फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी. राइट, बिल्कुल सही बात है. फिर दूसरा कह रहा है कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स. हमें जो है फ्लड कंट्रोल करने में हेल्प करता है. दिस इज़ ऑल्सो राइट. फिर जो थर्ड है सी वाला, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और लॉस हो जाता है लाइवलीहुड का. यानी लोग जो हैं उनको अपना जो मतलब लाइवलीहुड है वो छोड़ करके कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है. और डी है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर इंडस्ट्रीज़ एंड होम्स. तो डी कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ और होम्स के लिए. तो 3 फेवर में जो हमारा फेवर में नहीं है वो हमारा कौन सा वाला है, सी वाला, कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो क्या करते हैं, वो लीड करते हैं किस चीज़ के लिए, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जिनकी वजह से. सो दिस वाज द राइट ऑप्शन. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. कौन सी ऐसा मतलब इसमें पॉइंट है जो फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है. तो पहला आपका ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, ग्राउंड वाटर, सरफेस रन ऑफ या फिर ओशियंस. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, oceans. Now according to Falcon Mark, water stress occurs when. Water stress कब होता है. A. Water availability is less than 1000 cubic meter per person per day. There is no water scarcity. जब वाटर स्कार्सिटी नहीं होगी. देयर इज़ फ्लड. जब फ्लड होगा. वाटर अवेलेबिलिटी इज़ मोर दैन 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर डे. तो आपको पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है. इसका राइट आंसर है ए, कि जब क्या होगा, पानी कम होगा 1000 क्यूबिक मीटर से. नाउ मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी. इनमें से कौन सा जो है वाटर स्कार्सिटी का जो है कॉज नहीं है, ये बताना है आपको. तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी इसमें आपके 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं. मतलब इन चीज़ों की वजह से वाटर स्कार्सिटी नहीं होती है. तो 1 इज़ ग्रोइंग पॉपुलेशन, second is growing of water intensive crop, C is expansion of irrigation facilities, D is individual wells and tube wells in farms, E is water harvesting technique, F industries rooftop harvesting system. तो इसमें बताता है कि 2 ऐसी वजह नहीं जिनकी वजह से वाटर स्कार्सिटी नहीं होगी और बाकी की वजह से होगी. तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है 2 आंसर बिल्कुल ठीक है या 2 ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं. दैट इज़ ई, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक अगर आप अपनाओगे तो पानी की कमी कभी भी नहीं होगी. और जी, रूफटॉप हार्वेस्टिंग अगर आप करोगे तब भी पानी की कमी नहीं होगी. तो ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं ऐसे ही आए, इसमें 6-7 क्वेश्चन आए, बट जस्ट अ पॉइंट टू रिमाइंड कि कोई भी इनमें से पॉइंट आता है 2 में से, तो आपको बस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है. नाउ भाकरम नंगल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज़ मेड ऑन द रिवर. तो ये किस रिवर पे बना है. ऑप्शन आर सतलुज, बी रवि चेनाब, सी गंगा एंड डी इज वेट कौन, गंगा एंड डी इज सन. तो कौन सी नदी पे बना है भाई ये. तो इट इज़ ऑप्शन ए, सतलुज बीज. ओके, नाउ 6th वन, हीराकुंड डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर. हीराकुंड डैम किस रिवर पे बना है, गंगा, मंजीरा, मानस या महानदी. तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन. राइट ऑप्शन इज डी, महानदी.
ओके, वाटर ऑफ भाखरा नंगल प्रोजेक्ट इज बीइंग यूज्ड मेनली फॉर, तो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट का पानी किस लिए यूज़ करा जाता है? ए हाइडल पावर एंड इरिगेशन, बी फिश ब्रीडिंग एंड नेविगेशन, सी इंडस्ट्रियल यूज ऑफ फ्लड कंट्रोल। तो राइट आंसर इज ए हाइडल पावर एंड इरिगेशन। नाउ 8th क्वेश्चन, द डाइवर्जन चैनल सीन इन द वेस्टर्न हिमालयाज आर कॉल्ड। तो जो डाइवर्जन चैनल होते हैं हिमालयाज में उनको हम क्या कहते हैं? ये आंसर पता होना चाहिए। दिस इज ए गुल्स एंड कुल्स। नाउ एग्रीकल्चर फील्ड्स विच आर यूज्ड एज रेन फेड स्टोरेज, एग्रीकल्चर फील्ड जिन्हें हम रेन फेड स्टोरेज कहते हैं, रेन फेड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं? कुल्स, बी खादिन्स एंड जुहाद, सी रिचार्ज पिट्स, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो व्हाट इज द राइट आंसर? बी खादिन्स एंड जुहाद्स। मूविंग फॉरवर्ड, अंडरग्राउंड टैंक सीन इन राजस्थान टू स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड। तो वो अंडरग्राउंड टैंक जो कि हम राजस्थान में देखते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? ए टंकास, बी खादिन, सी पॉन्ड्स, डी कुल्स। Sir, here is, what is the answer? A tankas. Now question number 11. In western Rajasthan today plenty of water is available due to, किस लिए वजह से अवेलेबल है? क्या करा था उन्होंने वेस्टर्न राजस्थान में लोगों ने पानी को बचाने के लिए? रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, पेरेनियल राजस्थान कैनाल, कंस्ट्रक्शन ऑफ टंकास, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर हेयर इज बी पेरेनियल राजस्थान कैनाल। नाउ 12th क्वेश्चन, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज प्रिवलेंट इन, कहाँ पे प्रिवलेंट है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या मध्य प्रदेश। सो व्हाट इज द राइट आंसर? बी मेघालय। मेघालय में ये बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है। 13th क्वेश्चन, द ओनली स्टेट विच हैज़ मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल दी हाउसेज। तो कौन सा स्टेट है आपको बताना है ये? तो आंसर हेयर इज सी तमिलनाडु। नाउ 14th, द रिमोट विलेज दैट हैज़ अर्न द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन वाटर। तो कौन सी विलेज है? गारी, काजा, गेंदाथुर या नन ऑफ दी अबव। राइट आंसर हियर इज सी गेंदाथुर। 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ इरिगेशन। मतलब ज़्यादा बेकार इफेक्ट, सबसे एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ है जिसके ऊपर इरिगेशन का, आपको वो बताना है। नॉट एन, जब नॉट एन लगा हुआ होगा तो प्लीज़ ध्यान से आपको पढ़ना है कि नॉट और बिना नॉट के कैसे आंसर देना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। इरिगेशन चेंजेस क्रॉपिंग पैटर्न, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स आर ग्रोन इन ड्राई एरियाज, या फिर सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, या फिर इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड को अगर बढ़ाएंगे तो एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। नाउ 16th एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, which of the following social movement are not a are not a resistance to multi-purpose project। तो कौन सा सोशल मूवमेंट जो है, कौन से सोशल मूवमेंट्स हैं, बेसिकली एक भी हो सकता है, दो भी हो सकती हैं, ठीक है, जो कि रेसिस्ट नहीं करती हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को। तो ए इज़ नर्मदा बचाओ आंदोलन, बी इज़ तिहरी दाम आंदोलन, सी इज नवदन्या, डी इज़ चिपको मूवमेंट। तो ऑब्वियसली कौन से हैं इसमें से? नवदान्या एंड चिपको मूवमेंट, सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा एमसीक्यू का और यूज़फुल भी रहा होगा आपके लिए। तो अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल मीट यू विद द न्यू topic in the new class. Till then, take care students. Bye bye.